Hello, dear students. So, welcome back. This is part fourth of Ancient History Revision Series, which is Top 100 MCQs. तो इस सीरीज़ के अंदर जो है ये लास्ट हमारा वीडियो रहने वाला है। एंशंट हिस्ट्री के 4 पार्ट्स हमने बनाए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बच्चों को क्लियर नहीं होते हैं टॉपिक्स। तो ये आप सीरीज़ देख लो। आपका जो भी आने वाला एग्ज़ाम है, एच पी टी जी टी का भी जो एग्ज़ाम आने वाला है या फिर आने वाला जो जे बी टी आपका एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट इस सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज़ आपका बुक्स एंड ऑथर्स। लास्ट में हम बुक्स एंड ऑथर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड और साथ ही साथ में संगम एज के कुछ जो एम्पायर्स थे, डायनेसिटीज़ थी, लाइक चोलास, चीरास, पांड्यास। तो ये सब भी इसके साथ ही इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो। पहला क्वेश्चन है, विच रूलर एस्टेब्लिश दी वर्धना डायनेसिटी। तो बोलते हैं वर्धन वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। तो ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। कौन है? प्रभाकर वर्धन जो है, तो इन्होंने जो है आपका फाउंडेशन रखा था वर्धन डायनेसिटी का थानेसर में। तो ध्यान देना, थानेसर में इन्होंने इसका फाउंडेशन रखा था। इनके बेटे का नाम था हर्षवर्धन। तो ये ज़्यादा फेमस हुए, ये बहुत प्रोमिनेंट थे वर्धन डायनेसिटी के राजा। सबसे फेमस कौन थे? हर्षवर्धन थे, ठीक है। हर्षवर्धन ने अपना कैपिटल जो है वो कहाँ पे स्थापित करा था? कन्नौज के अंदर। तो आप याद रखना कि थानेसर से कन्नौज को इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था हर्षवर्धन ने। और इन्हीं के दरबार में एक फेमस पोएट थे जिनका नाम था बाण भट्टा। बाण भट्टा ने क्या लिखा है? दैट इज हर्ष चरित्र। तो ये 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा साथ में याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है वर्धन डायनेसिटी। हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन डायनेसिटी इसको कभी कभी बोलते हैं ना। 606 से 647 तक जो है हर्षवर्धन ने रूल करा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है फादर का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन था। ब्रदर कौन थे, सिस्टर कौन थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइटल इंपॉर्टेंट है। उत्तर पथेश्वर इनका नाम, इनको जो टाइटल मिला था दैट वाज उत्तर पथेश्वर, ठीक है। और एम्प्रर ऑफ 5 इंडीज, तो एम्प्रर ऑफ 5 इंडीज इनको कहा गया। और कैपिटल पहले थानेश्वर में थी, फिर जाके बाद में शिफ्ट की गई थी। ओके, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दी हर्षाल रीजन। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे कौन सा जो चाइनीज आपका ट्रेवलर था वो भारत आया था? चीनी यात्री कौन सा आया था बेटा? तो इसमें से आपको नाम बताने हैं। अगर हम ट्रैवलर्स की बात करें तो ये बहुत सारे कुछ ट्रैवलर्स हैं जो भी इंडिया आए हैं अलग अलग समय में। तो जैसे कि कैप्टन विलियम हॉकिंग जो है, ये पहला था गवर्नर बोलो चाहे कैप्टन था ब्रिटिश। जब ईस्ट इंडियन कंपनी भारत आई थी तो 1608 में ये निकले थे ब्रिटेन से, फिर भारत आए थे, ठीक है। इसी तरह से फायान 405-411 एडी के बीच में आया था, ठीक है। और 405-11 का टाइम कौन सा है? दैट इज गुप्तास टाइम पीरियड, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके टाइम पीरियड में ही आया था फाहयान। तो इसी तरह से बर्नियर हो गया। यहाँ है युनसांग। युनसांग जो है ये 630 एडी और 645 के बीच में हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत आया था युनसांग। इबन बतूता कब आया, मार्को पोलो कब आए, ये भी याद रखना। मैगस्थनीज, निकोलो कॉन्टी, थॉमस रो, ठीक है। और आपका रज़ाक कब आया, अलबरूनी कब आया और आपका मसूदी कब आया। तो ये अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग ट्रैवलर्स हैं, सारे पढ़ लो एक बार, ठीक है। सवाल कहीं से भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है जो आपको क्वेश्चन डिस्कस कराए वही क्वेश्चन होगा। उसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देखते रहना साथ साथ में, ठीक है। तो आंसर हमने देख लिया, दैट इज़ युनसांग। तो युनसांग ने विजिट किया था बेटा इंडिया 630 से 640 के बीच में, ध्यान देना, ठीक है। और ये नालंदा में भी रहे थे, ठीक है। ही डॉक्यूमेंटेड इंडियन सोशल जो सोसाइटी थी, जो बुद्धिज़्म था भारत में, उसको इन्होंने डॉक्यूमेंट किया था। और किसके अंदर? एक ट्रैवलॉग के अंदर इन्होंने जो एक मतलब ब्लॉग बनाया था उस टाइम का एंड उसको नोट करा था। उसका नाम क्या है? दैट इज़ आपका सी यू की, ठीक है। तो सी यू की दैट इज़ ग्रेट आपका टैंग रिकॉर्ड बोलते हैं इसको, ग्रेट टैंग रिकॉर्ड, ठीक है। सी यू की इसका रिकॉर्ड है जिसमें इसने लिखा अपना पूरा विवरण जो भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस प्राज्ञ असेंबली वॉज ओरिजिनेटेड बाय, प्रसिद्ध प्रयाग सभा। तो प्रयाग असेंबली जो है, प्रयाग सभा जो है, ये किसने इसका आयोजन किया था? तो प्रसिद्ध प्रयाग सभा का आयोजन किसने करा था? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त टू ने, हर्षवर्धना ने, या फिर आपका पुलाकेशियन टू ने। तो प्रयाग जो है असेंबली, ये हर्षवर्धन के द्वारा जो है आयोजित की गई थी। तो याद रखना, हर्षा ऑर्गेनाइज्ड
जो आपका था ये प्रयाग के अंदर एक असेंबली, जिसके अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स, अलग अलग जगह के अलग अलग राज्य के रूलर्स, उनको यहाँ पे बुलाया गया था, विद्वानों को बुलाया गया था इस असेंबली के अंदर। इस बात में एक और चीज़ याद रखना कि हर्ष ने गुप्तों के बाद उत्तर भारत में जो है आपका क्या, जो आपका मतलब ये इंडिया का कल्चर और हिंदुइज्म जो है ना नॉर्थ इंडिया के अंदर, उसको यूनिफिकेशन किया था। उसने एक अटेम्प्ट किया था कि फिर से रिवाइव किया जाए इस तरह की यूनिटी, हर राज्य और हर जो अलग अलग छोटे बड़े राज्य हैं उसके बीच में यूनिटी एक बनाई जाए। तो ये अटेम्प्ट हर्षवर्धन ने गुप्तास के बाद में किया था, ठीक है। सो विच रूलर डिफीटेड हर्षवर्धन, कौन सा रूलर था जिसने हर्षवर्धन को हराया था? सो आंसर जो है वो है आपका पुलाकेशियन 2। बहुत फेमस साउथ इंडिया में एक मूवी भी बनी है पुलाकेशियन के ऊपर, है ना। सो ऐश्वर्या राय भी आई थिंक उसमें। तो पुलाकेशियन 2 जो है ये आपके हैं कहाँ के, चालुक्या के। तो चालुक्या जो पुलाकेशियन 2 थे उन्होंने हराया था हर्षा को, कहाँ पे, नर्मदा नदी के तट पे हराया था, ठीक है। प्रिवेंटिंग हर्षा सदर्न एक्सपेंशन, तो हर्षवर्धन जो कि साउथ इंडिया की तरफ जाना चाह रहे थे उसके इस एक्सपेंशन को इन्होंने यहाँ नर्मदा के तट पर रोका था। किसके तट पर रोका था ये भी सवाल पूछ सकता है, याद रखना, ठीक है। पुलाकेशियन 2 जो है इज नोन फ्रॉम दी आपका क्या, अहिलो इंस्क्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि पुलाकेशियन 2 के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, कहाँ उल्लेख है, दैट इज़ आपका एहोल का जो अभिलेख है वहाँ से हमें इसमें पता चलता है इनके बारे में, ठीक है। और ये जो है उनके दरबारी कवि ने के द्वारा मतलब लिखा गया है, उसके द्वारा मिलता है, उसके द्वारा लिखा गया। तो वो कौन थे, दैट वाज आपका रवि कीर्ति। तो याद रखना रवि कीर्ति जो है ये उनके दरबारी कवि थे, किसके, पुलाकेशियन 2 के। और एहोल का इंस्क्रिप्शन जो है वो ये बताता है इसके बारे में। ये है बेटा आपका चालुक्यास। अगर आप उस समय के टाइम पीरियड देखो तो चालुक्यास जो है यहाँ इनका एम्पायर हुआ करता था, ऊपर हर्षा का एम्पायर था, ठीक है। तो ये है आपके पुलाकेशियन 2, तो ध्यान देना, ठीक है। पुलाकेशियन 2, हिंदू किंग, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइटल याद रखना, ठीक है। दक्षिणापतेश्वर बोलते हैं इसको, दक्षिणापतेश्वर, पुलाकेशियन 2, लॉर्ड ऑफ सदर्न रीजन, साउथ रीजन का लॉर्ड माना जाता है पुलाकेशियन 2 को, ठीक है। तो ऐसे कुछ इनके बारे में फेमस फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ चालुक्य, दैट वॉज बादामी। तो बादामी के चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? बादामी की, चालुक्य दो जगह पे थे, चालुक्य एम्पायर का दो जगह पे मतलब इसका एम्पायर था। लेटर ऑन ये पहले इकट्ठे थे फिर डिवीजन हुआ था। पर जो बादामी के चालुक्यास थे उनकी राजधानी पूछा है कहाँ थी, तो बादामी के चालुक्य की राजधानी थी वतापी, ठीक है। तो वतापी में बादामी जो है वहाँ के चालुक्य की राजधानी थी, याद रखना। वतापी वॉज मॉडर्न टाइम आपका बादामी वॉज द कैपिटल ऑफ अर्ली जो चालुक्यास थे उनका यहाँ पे कैपिटल हुआ करता था। एहोल एंड आपका पतादकल वर दी आपका इम्पॉर्टेंट टेम्पल साइट्स। ये दो टेम्पल साइट्स हैं जो इस चालुक्य टाइम पीरियड के थे, ठीक है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ याद रखना, यूनेस्को ये हेरिटेज साइट है आज के टाइम पीरियड में, ठीक। यहाँ पे आप चालुक्य देखो तो चालुक्यास जो आपके सदर्न पार्ट यहाँ पे चालुक्य देखने को मिल रहे हैं, वहाँ ये बादामी जो है इनका कैपिटल था। और एक नदर्न पार्ट में भी आपको देखने को मिलता है, ये चालुक्य पूरा रीजन है, लेकिन कैपिटल जो इनिशियली था वो यहाँ था। यहाँ से फैल के चालुक्यास ने अपना एम्पायर ये सब बनाया था, ठीक है। यहाँ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक बार ये भी आप लोग पढ़ लेना आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेसिटी, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था जी? तो पल्लव वंश का जो फाउंडर था वो था आपका सिम्हा विष्णु। सो सिम्हा विष्णु वॉज द फाउंडर, ही एस्टेब्लिश द पल्लवा पावर इन साउथ इंडिया, तो ये ध्यान देना, ठीक है। और महेंद्र वर्मन फर्स्ट और नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट वर दी नोबल पल्लवा रूलर। अगर आपको पूछेगा फेमस रूलर कौन है पल्लव डायनेसिटी के, तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट और नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट है महाबलीपुरम टेम्पल वर बिल्ट बाय, महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसको किसने बनाया है? महाबलीपुरम टेम्पल वॉज बिल्ट बाय हुम?
चोलाज ने, पल्लवाज ने, चीराज ने या पांड्याज ने। तो महाबलीपुरम का जो मंदिर है बेटा वो पल्लवाज द्वारा बनाए गए हैं। तो याद रखना रॉक का टेम्पल है महाबलीपुरम का। ठीक है, पंचरथास ये बहुत फेमस है, पंचरथा। और दूसरा है आपका शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। तो शोर टेम्पल और पंचरथा जो टेम्पल हैं ये दोनों ही मंदिर जो हैं ये बनाए गए हैं पल्लवाज के द्वारा। ठीक है, और खासकर राजा जो है वो है कौन, आपका नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। तो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के टाइम पीरियड के ये बने हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आज के टाइम पीरियड में ये टेम्पल। ओके, नेक्स्ट है विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य का टाइटल इनमें से कौन से रूलर ने एज्यूम किया था, तो वो है आपका विक्रमादित्य द्वितीय। तो विक्रमादित्य जो है आपका दैट वाज चालुक्य रूलर। चालुक्य में भी विक्रमादित्य करके एक राजा था, चालुक्य रूलर था। ठीक है, इसने रीगेन करा था किसको, कांची को वापस लिया था इसने किससे, पल्लवों से। तो याद रखना चालुक्य रूलर था विक्रमादित्य टू, इसने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। एंड इसने जो है कांची जो जगह है उसको कैप्चर किया था वापस पल्लवों से, पल्लवों ने जिसको पहले जीत लिया था। हिज रीजन कंट्रीब्यूट टू आपका क्या, प्रोटेक्शन एंड आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अहिलो और आपका कौन सा मॉन्यूमेंट, दैट इज पतादकल। तो पतादकल जो आपके क्या है मॉन्यूमेंट्स है, एहोल के जो मॉन्यूमेंट है इनको एस्टेब्लिश करने में किसका हाथ है, विक्रमादित्य द्वितीय का, चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय। सो राष्ट्रकूटा डायनेसिटी वॉज फाउंडेड बाय, राष्ट्रकूटा डायनेसिटी जो है किसके द्वारा स्थापित की गई है, बताओ जी। राष्ट्रकूटा डायनेसिटी जो है आपका दंती दुर्ग। तो याद रखना दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट डायनेसिटी जो है इसको स्थापित किया गया है। दंती दुर्ग ओवरथ्रो चालुक्यास, चालुक्यों को, यहाँ चालुक्यास थे ना पहले, इनको ही ओवर कैप्चर करा, इनके पूरे रीजन को कैप्चर करा किसने, आपका राष्ट्रकूटास ने, दंती दुर्ग ने। ठीक है, तो यहाँ पे एक राष्ट्रकूट जो है मतलब एक एम्पायर उसकी स्थापना की गई थी। तो दंती दुर्ग ओवर थ्रू चालुक्यास ऑफ बादामी एंड फाउंडेड राष्ट्रकूटा डायनेसिटी विद, बोलते हैं कहाँ भी किसके साथ साथ, कुछ मेजर सेंटर जो था इसका राष्ट्रकूटा का था वो कौन सी जगह थी, वो याद रखना दैट इज आपका मानिक खेत। तो मानिक खेत जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट इस टाइम पीरियड का एक सिटी हुआ करता था। ठीक है, सो राष्ट्रकूटास जो है इन्होंने बाद में जो है आपका क्या करा, पैट्रोन रूलर लाइक कृष्णा फर्स्ट और आपका अमोघा वर्षा। तो याद रखो अमोघ वर्ष और कृष्णा फर्स्ट ये किसके फेमस रूलर हैं, ये दोनों फेमस रूलर हैं राष्ट्रकूट के, अमोघा वर्षा और कृष्णा फर्स्ट। ठीक है, देन कैलाशा टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट बाय, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस होने चाहिए कम टाइम में, ये मेरी कोशिश है आज। ठीक है, तो कैलाशा टेम्पल एलोरा में किसके द्वारा बनाया गया है, वो है कृष्णा फर्स्ट। यही राष्ट्रकूट का जो राजा था कृष्णा फर्स्ट ऑफ राष्ट्रकूटा, इसने जो है आपका बनाया है मोनोलिथिक टेम्पल है। मोनोलिथिक मतलब पहाड़ों को काट के, एक ही चट्टान को काट के कैलाशा टेम्पल एलोरा का जो है ये बनाया गया है, शिव के लिए जो है ये टेम्पल डेडिकेटेड था। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच चोला रूलर एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल नेवी। कौन सा चोला रूलर था जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग एक नेवी बनाई थी और अपना एम्पायर जो है बहुत दूसरे देशों इंडोनेशिया तक फैलाया था, वो था आपका राजा फर्स्ट। तो राजा फर्स्ट जो है इसने एक्सपेंड करा था चोला जो आपका मैरीटाइम पावर था, और इसने जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम पावर बनाया था, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है मतलब इसने अपना ये नेवल फोर्स बनाई थी। ठीक है, और टेम्पल भी बनाए हैं बहुत सारे इसने, जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल बहुत फेमस है, बृहदेश्वरा तंजावुर का टेम्पल है ना बृहदेश्वर, तो बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर इज़ द मोस्ट फेमस टेम्पल ड्यूरिंग हिज टाइम। याद रखना चोला जो लास्ट मतलब जो जो रूलर होता है चोलास का, ये आपका राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, इसने एक नेवल एक्सपेडिशन जो है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी किया था। तो नेवल एक्सपेडिशन टुवर्ड साउथ ईस्ट एशिया इसी के द्वारा किया गया था, पूरा इंडोनेशिया वगैरह जो है वो उस टाइम पे इसके कब्जे में आया था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12, राजेंद्र चोला फर्स्ट कॉन्कर्ड विच रीजन बियॉन्ड इंडिया। तो राजेंद्र चोला फर्स्ट ने भारत से बाहर किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, क्वेश्चन ये। सो बर्मा, ए, बी श्रीलंका, सी सुमात्रा और डी मालदीव। सो मैंने आपको बताया था कि राजेंद्र फर्स्ट ने साउथ
ईस्ट एशिया की तरफ जो है आपका एक्सपेडिशन किया था। और इसमें से बेटा साउथ ईस्ट एशिया जो है वो सुमात्रा जो है आपका एक आइलैंड आता है इंडोनेशिया के अंदर, तो वहाँ पर, ठीक है। तो सुमात्रा आंसर हो जाएगा कि राजेंद्र चोला फर्स्ट ने सुमात्रा, ये देखो ये पूरा का पूरा जो मैप रेड दिख रहा है ना, ये राजेंद्र चोला फर्स्ट के द्वारा कैप्चर किया गया रीजन था। इसी टाइम पीरियड में आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलता है सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल, वो इसी समय का बना हुआ है, ठीक है। सो 13th क्वेश्चन है, फेमस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लवास वर रिटन इन। तो फेमस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लवास, तो पल्लवा का फेमस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है दैट वर रिटन इन, किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका संस्कृत लैंग्वेज में। तो याद रखना पल्लवास कॉपर प्लेट जो आपके थे, ठीक है, तो वो किस में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वाइल तमिल जो है आपका फ्लरिश हुआ था इन लिटरेचर्स। तो बाद में आप देखोगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज तो संस्कृत हुआ करता था शुरू में, धीरे धीरे तमिल जो है फिर बाद में यहाँ पे फेमस होता जाएगा लिटरेचर के अंदर ये लैंग्वेज, ठीक है। सो नेक्स्ट, इसी टाइम पीरियड में इंस्क्रिप्शंस आर की सोर्स ऑफ पल्लवा, जो भी मतलब इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो तो नॉर्मल चीज़ें आपको की, उसी से पता चलता है पल्लवास डायनेसिटी और इन सब के बारे में, ठीक है। हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ आपका प्रतिहारा डायनेसिटी? प्रतिहारा डायनेसिटी जो थी उसका ग्रेटेस्ट रूलर इनमें से कौन सा था? तो प्रतिहारा का ग्रेटेस्ट रूलर जो है वो था आपका मिहिर भोज। सो मिहिर भोज वॉज द आपका ग्रेटेस्ट रूलर, जिसको भोज फर्स्ट भी बोलते हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली वाला, ठीक है। तो भोज फर्स्ट जो है दैट वाज द पावरफुल प्रतिहारा रूलर हु एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस फ्रॉम द आपका कन्नौज। तो कन्नौज में उसका जो है प्रतिहारा का जो है आपका क्या था, कंट्रोल था उस टाइम पे, वहाँ से उसने अपने एम्पायर को बढ़ाया था। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ देखोगे बेटा, ये कन्नौज जो जगह है ना यूपी के अंदर नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ये आपका बिफोर, जब आप यहाँ देखोगे कि दिल्ली एक सेंटर बनता है, इम्पॉर्टेंट सेंटर, जब आपके ये दिल्ली सल्तनत वगैरह आती है, उससे पहले मेडिवल हिस्ट्री के अर्ली मेडिवल का अगर हम बात करें, अर्ली जो मध्यकालीन भारत था, तो पूर्वी मध्यकालीन भारत, उस समय आप देखोगे कि कन्नौज इंपॉर्टेंट सेंटर बनता है। और कन्नौज के ऊपर 3 अलग अलग जो स्टेट्स, 3 अलग अलग एम्पायर जो हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। तो वहाँ पे एक पावर का स्ट्रगल देखने को मिलता है इन 3 अलग अलग पावर्स के बीच में, एंड विच इज़ कॉल्ड आपका ट्रायपार्टाइट स्ट्रगल। ये ट्रायपार्टाइट स्ट्रगल जो है ये 7वीं 8वीं शताब्दी के बीच में देखने को मिलता है। एक तरफ आपको प्रतिहारा, गुर्जर प्रतिहारा जिसको आप बोलोगे, एक तरफ राष्ट्रकूटा, तो गुर्जर प्रतिहारा टुवर्ड गुजरात आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रकूटास जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, और एक पल्लवास जो है आपका वो आपको देखने को मिलेंगे ये वेस्ट बंगाल की तरफ से, ठीक है। तो इस तरह से 3 अलग अलग डायनेसिटीज़ आपस में लड़ी थी इस उज्जैन इसके पीछे, है ना, तो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो द फेमस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फाउट फॉर, यहाँ पे पता चल रहा है कन्नौज के पीछे लड़ी थी, तो किसके लिए लड़ाई हुई थी? दैट वाज नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कन्नौज। और 3 कौन कौन से जो हैं आपके पास जो थे, दैट वाज आपका पालास, तो पालास वेस्ट बंगाल के अंदर पालास थे, राष्ट्रकूटास हो गए, और गुर्जर प्रतिहारास, ये तीनों आपस में लड़े थे। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय। अब कुछ बुक एंड ऑथर पे हम क्वेश्चन करेंगे। अर्थशास्त्र जो है दैट वाज रिटन बाय, किसके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है? सबको पता होगा, कौटिल्य। तो यहाँ पे कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी आप जानते हो, तो उन्होंने जो है लिखा था आपका क्या, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर जो है आपका क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो है और मिलिट्री जो है स्ट्रेटजीज जो है यहाँ पे डिस्कस की गई थी चाणक्य के द्वारा, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में इसी किताब के अनुसार जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता था। देन नेक्स्ट है आपका मेघदूत। मेघदूता इज़ फेमस वर्क। मेघदूत जो है वो किसका फेमस वर्क है? मेघदूता इज़ फेमस वर्क ऑफ कालिदासा। कालिदासा का मेघदूत लिखा गया है कालिदासा द्वारा, याद रखना, ठीक है। एक पोइम है, ठीक है, जिसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं किसके बारे में, तो बहुत एक थोड़ा सा मतलब ऐसा समझ लो एक लव स्टोरी टाइप है ये जो इसके अंदर लिखा गया है, ठीक है। संस्कृत पोइम है ये कालिदासा की मेघदूतम, बहुत फेमस पोइम है। हर्ष चरित्र वॉज रिटन बाय, बहुत पहले भी मैंने आपको बताया कि हर्ष चरित्र जो है वो लिखा है वाण भट्ट ने। सो वाण भट्ट जो है कोर्ट पोइट हुआ करते थे आपके किसके, हर्षा के, तो उन्होंने लिखा है हर्ष चरित्र,
ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करता है हर्षाज लाइफ, उनकी जो लाइफ थी उसको डिस्क्राइब करता है। संस्कृत के अंदर इसको लिखा गया है, ये भी ध्यान देना, ठीक है। ओके, तो ये 7वीं शताब्दी के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देता है। सो नेक्स्ट है आपका मुद्रा राक्षसा का ऑथर कौन है। मुद्रा राक्षसा इज रिटन बाय आपका विशाख दत्ता। सो विशाख दत्त ने जो है आपका एक पॉलिटिकल ड्रामा लिखा है मुद्रा राक्षस, जो कि आपका बताता है क्या, चंद्रगुप्त मौर्य और आपका नंद डायनेसिटी का कैसे कैसे पतन हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य एम्पायर है वो कैसे कैसे आपका एमर्ज हुआ, ये इसमें बताया गया है विशाख दत्त के द्वारा। नेक्स्ट है आपका अभिज्ञान शकुंतलम वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है अभिज्ञान शकुंतलम, तो कालिदास के द्वारा जो है अभिज्ञान शकुंतलम आपको देखने को मिलेगा, लिखा गया है, ठीक है। ये क्लासिकल संस्कृत ड्रामा है, लव स्टोरी है किसकी, शकुंतला और राजा कौन, आपका दुष्यंत। तो राजा दुष्यंत और जो क्वीन थी शकुंतला, उनके बीच की एक लव स्टोरी यहाँ पे डिस्कस की गई है। नेक्स्ट इज आपका दश कुमार चरित्र। दश कुमार चरित्र इज रिटन बाय, किसने लिखा है दश कुमार चरित्र, तो दश कुमार चरित्र इज रिटन बाय आपका दंडिन। तो याद रखना आपका दंडिन ने दश कुमार चरित्र जो है उसको लिखा गया है, ठीक है। ये भी एक आपका नरेशन है, मतलब एक संस्कृत में लिखा गया एक लव स्टोरी नरेशन है ये भी, ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका राजतरंगिनी वॉज ऑथर्ड बाय, राजतरंगिनी जो है ये कलहन के द्वारा लिखा गया है 12वीं शताब्दी के आसपास। कश्मीर के अंदर जो आपका एम्पायर था, कश्मीर के जो राजा हैं उनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, क्रॉनिकल है ये कश्मीर के राजाओं का, दैट इज़ राजतरंगिनी, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका पंचतंत्र। पंचतंत्र वॉज कंपोज्ड बाय, पंचतंत्र किसने कंपोज किया है, तो पंचतंत्र इज कंपोज्ड बाय आपका विष्णु शर्मा। तो याद रखना विष्णु शर्मा के द्वारा जो है पंचतंत्र को जो है आपका लिखा गया है, दैट इज एट्रीब्यूटेड टू आपका विष्णु शर्मा, ठीक है। कलेक्शंस ऑफ एनिमल फेबल्स टीचिंग्स, ठीक है, पोटेंशियल आपका विजडम एंड आपका मॉरल लेसन्स। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, पशु कथाओं के माध्यम से आपका कुछ शिक्षाएं जो है यहाँ पे दी गई हैं, कुछ टीचिंग्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है पंचतंत्र। नेक्स्ट दैट इज आपका मृच्छकटिका। मृच्छकटिक जो है किसने लिखा है, मृच्छकटिक द लिटिल क्ले कार्ट, मृच्छकटिक। सो मृच्छकटिक इज रिटन बाय आपका शूद्रका, शूद्रका द्वारा जो है मृच्छकटिक को लिखा गया है, इस बात को याद रखना, ठीक है, शूद्रका ने लिखा है मृच्छकटिक। ओके, सो नेक्स्ट जो है दैट इज आपका, तो नेक्स्ट है कीर्तार्जुन्य। कीर्तार्जुन्य जो है ये किसने लिखा है, कीर्तार्जुन्य। तो कीर्तार्जुन्य जो है ये लिखा गया है द्वारा किसके, ये लिखा गया है आपका, ओके। सो जो आंसर है क्वेश्चन का, एंड द क्वेश्चन इज आपका कि किरातार्जुनीय जो है वो किसने लिखा है, किरातार्जुनीय जो है दैट इज रिटन बाय आपका भारवी। तो भारवी द्वारा जो है लिखा गया है किरातार्जुनीय। ओके, सो नेक्स्ट इज द टर्म संगम रेफर्स टू। तो कह रहा है कि जो टर्म है संगम दैट रेफर्स टू, संगम किसके बारे में, किससे संबंधित है, तो संगम लिटरेचर अगर आपने सुना होगा तो तमिल लिटरेचर जो असेंबली होती थी, तो साउथ इंडिया में एक असेंबली होती थी, बहुत सारे स्कॉलर्स वहाँ आते थे, ठीक है, उस वहाँ पर जो है और बहुत सारे लिटरेचर्स लिखे गए, डिस्कशंस होते थे लिटरेचर्स के ऊपर, तो उसके बारे में जो है ये आपका रेफरेंस देता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम लिटरेचर वॉज रिटन इन, कौन से लैंग्वेज में संगम लिटरेचर्स को लिखा गया था, दैट इज़ तमिल। तो तमिल भाषा में आपको देखने को मिलता है संगम लिटरेचर्स को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट चोला किंग ऑफ आपका संगम एज वॉज, तो ग्रेटेस्ट चोला किंग ऑफ संगम एज कौन सा था, सबसे शक्तिशाली राजा संगम एज का, चोला राजा और पूछा गया है, दैट इज आपका कारिकल। तो याद रखना करिकला जो है आपका वो आपका ग्रेटेस्ट चोला किंग था, ठीक है। और इसके द्वारा आप देखोगे कि जो भी आपका जो चोला एम्पायर था, कावेरी रिवर के अक्रॉस जो एक एम्पायर खड़ा किया गया था, ठीक है, तो वो इसी के द्वारा किया गया था। उसी टाइम पीरियड में संगम कुछ पोएम, संगम कुछ लिटरेचर्स जो हैं आपके कंपोज किए जाते हैं। नेक्स्ट द चीरा कैपिटल ड्यूरिंग संगम पीरियड वॉज, तो चीरा
का कैपिटल संगम पीरियड के दौरान कहाँ पे था? आपको बेटा ये भी सवाल कुछ ऐसे याद रखने हैं जो कि सिंपल हैं पर पता होने चाहिए कि चोलाज का सिंबल क्या था, चीराज का सिंबल क्या था, कैपिटल कहाँ थी, इस तरह के सवाल, ठीक है। तो चीरा कैपिटल ड्यूरिंग आपका संगम पीरियड कहाँ पे था? तो पीरियड इस टाइम में जो कैपिटल था दैट वाज आपका वज्जी। तो याद रखना इसको करूर भी बोलते हैं वज्जी को। तो वांगी, वांगे, VANJI, वांगय, ठीक है। तो वांगय जो है ये आपका कैपिटल है जिसको करूर भी कहा जाता है, एंड दिस इज द कैपिटल ऑफ आपका, किसका कैपिटल है? चीरा का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज शिलापद्दिकारम और आपका मणिमेकलाई, ठीक है। तो साउथ इंडिया के नाम है थोड़े से ऐसे, मतलब प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मणि, मेकलाय और शीला पदिकारम, ये दोनों क्या चीज़ें हैं? ये आपको पूछ रहा है क्या ये? तो ये दोनों के दोनों जो हैं आपके क्या हैं? तमिल एपिक्स हैं। जैसे आपको महाकाव्य देखने को मिलते हैं ना वैदिक टाइम पीरियड के, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, वैसे ही ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास कौन सा है आपका शिलापदिकारम, ठीक है। तो ये शिलापदिकारम जो है इसका ये दूसरा मतलब किसके द्वारा लिखा गया है ये भी याद रख लेना, अधिगल के द्वारा लिखा गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? दैट इज आपका सतानार के द्वारा लिखा गया है दूसरा, ठीक है। तो ये दोनों एपिक्स हैं, साउथ इंडिया के अंदर फेमस एपिक्स हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, अच्छा चलो ये तो क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्टार्टिंग में हमने कुछ क्वेश्चन जो करे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, एक तरह से रिवीजन, यहाँ पे आप देख लो अपना रिवीजन की तरह इसको कि क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो अर्बन सिविलाइजेशन था, सबसे पहला सबसे पुराना एक अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है। सो यहाँ पे इसके रिवीजन के क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट उस टाइम के जो आपके टेक्स्ट थे, ऑथर्स थे, एक मैं सोच रहा हूँ और एक सेपरेट वीडियो में बनाऊँ स्पेसिफिक इसी टॉपिक के ऊपर, बुक्स एंड ऑथर्स जो इंपॉर्टेंट होंगे इस टाइम के। तो वो वीडियो भी एक मैं अलग से पार्ट उसको नाम नहीं दूंगा बेशक। तो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, पूरे के जो पूरे बुक्स और ऑथर, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, उससे एक सवाल बनता है, एक दो सवाल, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उसको उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट था इसका। तो थोड़ा बहुत इसमें से आप देख लो क्या क्या है, ज़्यादातर सवाल यहाँ से मतलब पूछा नहीं जाता, पर फिर भी एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट हम जो वीडियो लाएंगे वो मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर ही होंगे। मेडिवल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो दिल्ली सल्तनत हो गया, दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल एम्पायर हो गया, ये दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सवाल बनते भी नहीं हैं। तो एक वीडियो के अंदर हम इसको 100 क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लेंगे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे हम आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 वीडियोस बनेंगे जो डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एक डिटेल में मैं वीडियो ऑलरेडी बना रहा हूँ हर सब्जेक्ट के, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री के सब्जेक्ट टॉपिक वाइज डिटेल्ड वीडियो जो है बन रहे हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ओके बाय, थैंक यू।